श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। विष्णु पुराण अध्याय 2 श्लोक 13। भरत की कथा। भरत अपना सिंहासन त्याग देते हैं और एक तपस्वी बन जाते हैं। एक हिरण के बच्चे को पालते हैं और उससे इतना जुड़ जाते हैं कि अपनी भक्ति की उपेक्षा करते हैं। वह मर जाते हैं। उनके लगातार जन्म खेतों में काम करते हैं और राजा के लिए पालकी ढोने वाले के रूप में काम करते हैं। सौवीर की उसकी अजीबता के लिए डांटा गया। उसका उत्तर उसके और राजा के बीच संवाद। मैत्रेय, आदरणीय महोदय, मैंने आपसे जो कुछ भी पूछा था वह पूरी तरह से समझाया गया है। अर्थात पृथ्वी, महासागरों, पर्वतों, नदियों और ग्रहों की स्थिति, 3 लोकों की व्यवस्था जिसमें विष्णु निवास करते हैं। आपके द्वारा जीवन के महान अंत और पवित्र ज्ञान की प्रधानता का भी प्रतिपादन किया गया है। अब यह बाकी है कि आप मुझे राजा भरत की कहानी सुनाने का जो वादा कुछ समय पहले किया था उसे पूरा करें। और ऐसा कैसे हुआ कि उनके जैसा राजा, जो लगातार पवित्र स्थान शालग्राम में रहता था और भक्ति में लगा हुआ था, जिसका मन हमेशा वासुदेव में लगा रहता था, समय के साथ मंदिर की पवित्रता और उसके अमूर्त विचारों की प्रभावकारिता में असफल हो गया अंतिम मुक्ति पाने के लिए। ऐसा कैसे हुआ कि उनका पुनः ब्राह्मण के रूप में जन्म हुआ और उस क्षमता में उदार भरत ने क्या किया था, ये सब आप मुझे सूचित करें। पाराशर, पृथ्वी के यशस्वी सम्राट मैत्रेय काफी समय तक शालग्राम में रहे। उनके विचार पूरी तरह से भगवान को समर्पित थे और उनका आचरण दयालुता और हर गुण से प्रतिष्ठित था, जब तक कि उन्होंने सर्वोच्च स्तर पर अपने संपूर्ण नियंत्रण को हासिल नहीं कर लिया। दिमाग। राजा सदैव नाम दोहराते रहते थे। यज्ञेश, अच्युत, गोविंदा, माधव, अनंत, केशव, कृष्ण, विष्णु, ऋषिकेश। स्वप्न में भी उसने और कुछ नहीं कहा, न ही उन नामों और उनके महत्व के अलावा किसी और चीज पर उसने कभी ध्यान दिया। उन्होंने देवता की पूजा के लिए ईंधन, फूल और पवित्र घास स्वीकार की, लेकिन उदासीन अमूर्त भक्ति में डूबे रहने के कारण कोई अन्य धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया। एक अवसर पर वह स्नान के उद्देश्य से महानदी पर गए। उन्होंने वहां स्नान किया और स्नान के बाद सामान्य अनुष्ठान किए। इस प्रकार रहते हुए उसी स्थान पर एक बड़ी हिरनी और उसके बच्चे आए, जो नदी का पानी पीने के लिए जंगल से बाहर आए थे। अपनी प्यास बुझाते समय अचानक शेर की तेज और डरावनी दहाड़ सुनाई दी, जिस पर हिरनी अत्यधिक भयभीत होकर पानी से बाहर किनारे पर कूद पड़ी। इस बड़ी छलांग के परिणाम स्वरूप उसका हिरण का बच्चा अचानक बाहर आ गया और नदी में गिर गया, और राजा ने उसे धारा में बहते देखकर उस बच्चे को पकड़ लिया और उसे डूबने से बचा लिया। उसके हिंसक परिश्रम से हिरनी को लगी चोट घातक साबित हुई और वह लेट गई और मर गई। शाही तपस्वी द्वारा देखे जाने पर उसने हिरण के बच्चे को अपनी बाहों में ले लिया और उसे लेकर अपने आश्रम में लौट आया। वहाँ वह उसे हर दिन खाना खिलाता और उसकी देखभाल करता था, और वह उसकी देखभाल में बड़ा हुआ और बड़ा हुआ। वह कोठरी के चारों ओर उछल कूद करता था और उसके आसपास की घास चरता था, और जब कभी वह भटक कर दूर चला जाता और किसी जंगली जानवर को देखकर घबरा जाता तो सुरक्षा के लिए उधर ही भाग जाता। हर सुबह वह घर से निकलती थी और हर शाम भरत के पत्तेदार कुंज के छप्पर वाले आश्रय में लौट आती थी। जबकि हिरण इस प्रकार उनके आश्रम का निवासी था, राजा का मन हमेशा उस जानवर के बारे में चिंतित रहता था, जो कभी भटकता था और कभी अपने पास लौट आता था, और वह कुछ और सोचने में असमर्थ था। उसने अपना राज्य, अपने बच्चे, अपने सभी दोस्तों को त्याग दिया था और अब एक हिरण के बच्चे के प्रति स्वार्थी स्नेह में लिप्त हो गया। जब वह सामान्य से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता था तो उसे लगता था कि इसे भेड़िए उठा ले गए, बाघ ने खा लिया या शेर ने मार डाला। वह चिल्लाकर कहता है, पृथ्वी अपने खुरों के निशानों से घिरी हुई है। उस युवा हिरण का क्या हो गया है जो मेरी खुशी के लिए पैदा हुआ था? मुझे कितनी खुशी होगी अगर वह जंगल से लौटा हो और मैंने महसूस किया कि उसके उभरे हुए सींग मेरी बाह से रगड़ रहे हैं। पवित्र घास के ये गुच्छे, जिनके सिरों को अपने नए दांतों से कुतर दिया गया है, सामवेद का जाप करते हुए पवित्र लड़कों की तरह दिखते हैं। इस प्रकार जब भी हिरण लंबे समय तक उनसे अनुपस्थित रहता था तो मुनि ध्यान करते थे और उसके बगल में खड़ा होकर खुशी से उत्साहित चेहरे के साथ उसका चिंतन किया। उनका ध्यान भंग हो गया। राजा की आत्मा हिरण के बच्चे में लीन हो गई, भले ही उन्होंने परिवार, धन और प्रभुत्व को त्याग दिया था। राजकुमार के मन की दृढ़ता अस्थिर हो गई और युवा हिरण के भटकने के साथ भटकने लगा। कालांतर में राजा इसके प्रभाव के अधीन हो गया। वह मर गया। हिरण उसे देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे कोई बेटा अपने पिता के लिए विलाप कर रहा हो, और वह स्वयं, जैसे ही उसकी मृत्यु हुई,
उसने अपनी आंखें जानवर पर डाली और किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा, पूरी तरह से एक ही विचार में व्यस्त था। ऐसे मौसम में इस प्रमुख भावना के परिणाम स्वरूप वह अपने पूर्व जीवन को याद करने की क्षमता के साथ जम्बूमक जंगलों में एक हिरन के रूप में फिर से पैदा हुआ। वो स्मरण जिसने संसार के प्रति अरुचि उत्पन्न कर दी, उसने अपनी माँ को छोड़ दिया और पुनः पवित्र स्थान शालग्राम में चला गया। वहाँ सूखी घास और पत्तियों पर निर्भर होकर उसने उन कृत्यों का प्रायश्चित किया जिसके कारण उसे ऐसी स्थिति में जन्म लेना पड़ा, और उनकी मृत्यु के बाद उनका अगला जन्म एक ब्राह्मण के रूप में हुआ और अभी भी उनके पूर्व अस्तित्व की स्मृति बरकरार है। उनका जन्म तपस्वियों के एक पवित्र और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, जो भक्ति संस्कारों के कठोर पर्यवेक्षक थे। सभी सच्चे ज्ञान से युक्त और सभी पवित्र ग्रंथों के सार से परिचित, उन्होंने आत्मा को पदार्थ प्रकृति से भिन्न माना। आत्मज्ञान से ओतप्रोत होकर उन्होंने देवताओं और अन्य सभी प्राणियों को वास्तविकता में एक जैसा देखा। उनके लिए यह संभव नहीं था कि वे ब्राह्मणवादी सूत्र धारण करें, न ही किसी आध्यात्मिक गुरु के साथ वेद पढ़ें, न ही अनुष्ठान करें, न ही धर्मग्रंथों का अध्ययन करें। जब भी उनसे बात की गई, उन्होंने बेतुके ढंग से और अव्याकरणिक तथा अंगर वाणी में उत्तर दिया। उसका शरीर अशुद्ध था और वह गंदे वस्त्र पहने हुए था। उसके मुंह से लार टपकने लगी और सभी लोगों ने उसका तिरस्कार किया। संसार का ध्यान रखना भक्ति की सफलता के लिए घातक है। जो तपस्वी मनुष्यों से तिरस्कृत होता है, वह अपनी अमूर्तता के अंत को प्राप्त करता है। इसलिए पवित्र मनुष्य बिना कुरकुराए धर्म के मार्ग पर चले, और यद्यपि मनुष्य उसका तिरस्कार करते हैं तो भी मनुष्यों की संगति से दूर रहते हैं। ये हिरण्यगर्भ की सलाह ब्राह्मण को याद दिलाती है और इसलिए दुनिया की नजरों में एक पागल बेवकूफ की शक्ल अख्तियार कर लेती है। उसका भोजन कच्ची दालें, पोथक्स, जंगली फल और मक्के के दाने थे। उसके रास्ते में जो कुछ भी आया, उसने एक आवश्यक लेकिन अस्थायी कष्ट के रूप में खा लिया। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके भाइयों और भतीजों ने उसे खेतों में काम करने को कहा और उन्हें घटिया खाना खिलाया, और चूंकि वह दृढ़ और हृष्ट पुष्ट था और बाहरी कार्य में एक सरल व्यक्ति था, इसलिए वह उन सभी का गुलाम था जो उसे काम पर रखना चाहते थे और केवल अपने किराए के बदले में भरण पोषण प्राप्त करते थे। सौवीर के राजा के प्रधान सेवक ने उन्हें एक अकर्मण्य अनपढ़ ब्राह्मण के रूप में देखते हुए उन्हें बिना वेतन के काम करने के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति माना और पालकी उठाने में सहायता करने के लिए उन्हें अपने स्वामी की सेवा में ले लिया। एक अवसर पर राजा अपने कुएं पर चढ़कर ऋषि से परामर्श करने के लिए इक्षुमती नदी के तट पर कपिला के आश्रम की ओर जा रहे थे, जिन्हें मुक्ति दिलाने वाले गुणों के बारे में पता था, जो कि प्रचुर दुनिया में सबसे अधिक वांछनीय था। देखभाल और द्वैत के साथ जिन लोगों को उसके मुख्य सेवक के आदेश से कूड़ा उठाने के लिए मजबूर किया गया था, उनमें से एक ब्राह्मण भी था जिसे इस कर्तव्य में समान रूप से लगाया गया था और जो एकमात्र सार्वभौमिक ज्ञान से संपन्न था और अपने पूर्व अस्तित्व को याद करते हुए इस बोझ को उठाता था। जिस दोष का वह प्रायश्चित करना चाहता था, उसके प्रायश्चित का उपाय। अपनी आंखें खंभे पर टिकाकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जबकि अन्य वाहक तत्परता के साथ आगे बढ़ रहे थे, और राजा ने कूड़े को असमान रूप से ले जाते हुए महसूस करते हुए कहा, हो वाह, यह क्या है? एक साथ समान गति रखो। फिर भी यह अस्थिर रूप से आगे बढ़ता रहा और राजा ने फिर कहा, यह क्या है? आप कितनी अनियमित तरीके से जा रहे हैं। जब ऐसा बार बार हुआ तो अंततः पालकी ढोने वालों ने राजा को उत्तर दिया, ये वही व्यक्ति है जो अपनी गति में पिछड़ जाता है। ये कैसा है? राजकुमार ने ब्राह्मण से कहा, क्या आप थके हुए हैं? आपने अपना बोझ थोड़ा ही उठाया है। क्या आप थकान सहन करने में असमर्थ हैं? फिर भी आप हृष्ट पुष्ट दिखते हैं। ब्राह्मण ने उत्तर दिया और कहा, न तो मैं हृष्ट पुष्ट हूँ, न ही मैं तुम्हारी पालकी उठाता हूँ। मैं थका हुआ नहीं हूँ राजकुमार, न ही मैं थकने में असमर्थ हूँ। राजा ने उत्तर दिया, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि आप हटे कट्टे हैं और पालकी आप ही उठा रहे हैं, और बोझ होना सभी व्यक्तियों के लिए थका देने वाला है। पहले मुझे बताओ, ब्राह्मण ने कहा, आपने मुझ में क्या स्पष्ट रूप से देखा है, और फिर आप मेरे गुणों को मजबूत या कमजोर के रूप में पहचान सकते हैं। ये दावा कि आप मेरे द्वारा उठाए गए या मेरे ऊपर रखी पालकी को देखते हैं असत्य है। सुनो राजकुमार, मुझे क्या कहना है। दोनों पैरों का स्थान भूमि है। पैरों को पैरों द्वारा सहारा दिया जाता है। जांघें पैरों पर टिकी हुई हैं और पेट जांघों पर विश्राम करता है। छाती को पेट द्वारा सहारा दिया जाता है और हाथ और कंधे छाती से ऊपर उठे हुए हैं। पालकी कंधों पर है। इसे मेरा बोझ कैसे माना जा सकता है? पालकी में विराजमान इस शरीर को तू के रूप में परिभाषित किया गया है, इसलिए जिसे अन्यत्र यह कहा जाता है, उसे यहाँ मैं और तू के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है।
मैं और तू तथा अन्य तत्वों से निर्मित हैं और तत्व गुणों की धारा का अनुसरण करते हुए एक शारीरिक आकार धारण करते हैं। लेकिन गुण जैसे अच्छाई और बाकी कृत्यों पर निर्भर हैं और अज्ञानता में संचित कार्य सभी प्राणियों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। शुद्ध अविनाशी आत्मा शांत गुणों से रहित प्रकृति पर प्रधान सभी शरीरों में बिना किसी वृद्धि या कमी के एक है। परंतु यदि यह समान रूप से वृद्धि या ह्रास से मुक्त है तो आप किस औचित्य के साथ मुझसे कह सकते हैं, मैं देखता हूँ कि आप मजबूत हैं। यदि पालकी कंधों पर टिकी हो और वे शरीर पर, शरीर पांवों पर और पांव प्रियवी पर, तो फिर तुम पर भी उतना ही बोझ पड़ेगा जितना मुझ पर। जब मनुष्यों का स्वभाव भिन्न होता है या तो अपने सार में या अपने कारण में, तो ये कहा जा सकता है कि थकान मुझे झेलनी पड़ती है। जो पालकी का सार है वह आपका, मेरा और अन्य सभी का सार है, जो व्यक्तित्व द्वारा एकत्रित तत्वों का एक समूह है। इतना कहकर ब्राह्मण चुप हो गया और पालकी उठाने लगा, परंतु राजा उसमें से छलांग लगाकर बाहर निकला और फुर्ती करके उसके चरणों पर गिर पड़ा, कह रहा, मुझ पर दया करो हे ब्राह्मण, और पालकी को एक तरफ रख दो और मुझे बताओ कि तुम कौन हो, इस प्रकार मूर्ख के रूप में प्रच्छन्न। ब्राह्मण ने उत्तर दिया और कहा, मेरी बात सुनो राजा, मैं कौन हूँ ये कहना संभव नहीं है। किसी भी स्थान पर आगमन फल के लिए है और सुख का आनंद या दर्द का सहन करना शरीर के उत्पादन का कारण है। पुण्य या पाप का फल भोगने के लिए जीव साकार रूप धारण करता है। सभी जीवित प्राणियों का सार्वभौमिक कारण गुण या दोष है, इसलिए कारण की पूछताछ क्यों करे मेरे वह व्यक्ति होने के नाते जो मैं प्रकट होता हूँ। राजा ने कहा, निस्संदेह सद्गुण और पाप सभी विद्यमान प्रभावों के कारण है और उनके परिणामों को प्राप्त करने के उद्देश्य से कई निकायों में प्रवास होता है। परंतु आपने जो दावा किया है उसके संबंध में ये बताना आपके लिए संभव नहीं है कि आप कौन हैं। यह एक ऐसा मामला है जिसकी व्याख्या मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण, किसी के लिए स्वयं को वैसा घोषित करना असंभव कैसे हो सकता है जो वह है। मैं शब्द का प्रयोग करने से स्वयं को कोई हानि नहीं हो सकती। ब्राह्मण ने कहा, ये सच है कि आय शब्द के प्रयोग से जो स्वयं है उसके साथ कोई गलत काम नहीं होता है, लेकिन ये शब्द त्रुटि की विशेषता है। ये कल्पना करना कि वह स्वयं या आत्मा है जो स्वयं नहीं है या आत्मा। जीभ, होंठ, दांत और तालू की सहायता से मैं शब्द का उच्चारण करती है और ये अभिव्यक्ति की उत्पत्ति है, क्योंकि ये भाषण के उत्पादन के कारण है। यदि इन उपकरणों के माध्यम से वाणी में शब्द का उच्चारण करने में सक्षम है तो भी ये दावा करना अनुचित है कि वाणी स्वयं ही मैं है। मनुष्य का शरीर हाथ, पैर और इसी तरह की विशेषता के साथ विभिन्न भागों से बना होता है। इनमें से किस पर मैं मूल्यवर्गाय को उचित रूप से लागू कर सकता हूँ। यदि कोई अन्य प्राणी मुझ परम श्रेष्ठ सम्राट से विशेष रूप से भिन्न है तो ये कहा जा सकता है कि यह मैं ही हूँ, वह दूसरा है। लेकिन जब एक ही आत्मा सभी शरीरों में फैली हुई है तो ये कहना बेकार है। आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? आप एक राजा हैं, ये पालकी है, ये वाहक है, ये दौड़ते हुए प्यादे, ये तेरा अनुचर है। तो अभी ये असत्य है कि ये सब तेरे ही कहे जाते हैं। जिस पालकी पर आप बैठते हैं वह एक पेड़ से प्राप्त लकड़ी से बनी है। तो क्या इसे लकड़ी या पेड़ कहा जाता है? जब आप पालकी पर बैठे हों तो लोग यह नहीं कहते कि राजा पेड़ पर बैठा है, नहीं, वह लकड़ी के टुकड़े पर बैठा है। वाहन लकड़ी के टुकड़ों का एक संयोजन है जो कृत्रिम रूप से एक साथ जुड़े हुए हैं। न्यायाधीश, राजकुमार, आप स्वयं ही जाने की पालकी वास्तव में लकड़ी से किस प्रकार भिन्न है। दोबारा छतरी की लकड़ियों पर उनकी अलग अवस्था में चिंतन करें। फिर छाता कहाँ है? इस तर्क को आप पर और मुझ पर लागू करें। एक पुरुष, एक महिला, एक गाय, एक बकरी, एक घोड़ा, एक हाथी, एक पक्षी, एक पेड़ विभिन्न शरीरों को दिए गए नाम हैं जो कृत्यों के परिणाम हैं। मनुष्य न देवता है, न मनुष्य, न पशु, न वृक्ष, ये केवल आकार की किस्में हैं, कृत्यों के प्रभाव हैं। संसार में जिसे राजा का सेवक या किसी अन्य उपाधि से कहा जाता है वह वास्तविकता नहीं है, ये हमारी कल्पनाओं का प्राणी है, क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी है वह परिवर्तनशील है, जो समय के साथ अलग अलग नामों से नहीं जाना जाता है। तू जगत का सम्राट कहलाता है, तेरे पिता का पुत्र, तेरे शत्रुओं का शत्रु, तेरी पत्नी का पति, तेरे बच्चों का पिता। मैं तुम्हें क्या नाम दूं? आप कैसे स्थित हैं? क्या तू सिर है या पेट, या वे आपके हैं? क्या आप पैर हैं या वे तेरे ही हैं? हे राजन, आप अपने स्वभाव में अपने सभी अंगों से भिन्न हैं। अब फिर प्रश्न को ठीक से समझकर सोचो कि मैं कौन हूँ और मेरे लिए ये कैसे संभव है। सत्य का पता चलने के बाद सभी की पहचान के बारे में किसी भी भेद को पहचानना या अभिव्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के व्यक्तित्व के बारे में बात करना। विष्णु पुराण अध्याय 2 श्लोक 14।
पाराशर गहन सत्य से परिपूर्ण इन टिप्पणियों को सुनकर राजा ब्राह्मण से अत्यधिक प्रसन्न हुआ और आदरपूर्वक उसे इस प्रकार संबोधित किया। आपने जो कहा है वह निसंदेह सत्य है, परंतु उसे सुनते सुनते मेरा मन बहुत व्याकुल हो गया है। आपने दिखाया है कि वह विवेकशील ज्ञान है जो सभी प्राणियों में मौजूद है और जो महान सिद्धांत है जो प्लास्टिक प्रकृति से अलग है। लेकिन दावा, मैं पालकी नहीं उठाता, पालकी मुझ पर निर्भर नहीं है। शरीर जिसके द्वारा वाहन पहुंचाया जाता है मुझसे अलग है। प्राथमिक प्राणियों की स्थितियां कृत्यों से प्रभावित होती हैं। गुणों का प्रभाव और गुण ही कर्म के सिद्धांत हैं। ये किस प्रकार के पद हैं? इन सिद्धांतों को सुनने के बाद मेरा मन, जो सत्य की जांच करने के लिए उत्सुक है, उलझन में खो गया है। मेरा उद्देश्य था महान ऋषि कपिल ऋषि के पास जाना, उनसे पूछना कि इस जीवन में सबसे वांछनीय वस्तु क्या है। लेकिन अब जब मैंने आपसे ऐसे शब्द सुने हैं तो मेरा मन आपसे परिचित होने के लिए आपकी ओर मुड़ता है। जीवन का महान अंत। ऋषि कपिल शक्तिशाली और सार्वभौमिक विष्णु का एक अंश है जो भ्रम को दूर करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं, और निश्चय वही है जिसने मुझ पर दया करके जो कुछ तूने कहा है उससे मुझ पर इस प्रकार प्रकट हुआ है। तो फिर इस प्रकार प्रार्थना करते हुए मुझे समझाएं कि सभी चीजों में से सर्वश्रेष्ठ क्या है, क्योंकि तू दिव्य ज्ञान के जल से लबालब भरा हुआ महासागर है। ब्राह्मण ने राजा को उत्तर दिया, आप फिर से मुझसे पूछिए कि सभी चीजों में सबसे अच्छा क्या है, न कि जीवन का महान अंत क्या है। लेकिन कई चीजें हैं जिन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, साथ ही वे जो जीवन के महान अंत या सत्य हैं। जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करके धन, समृद्धि, संतान या प्रभुत्व चाहता है, उसके लिए इनमें से प्रत्येक क्रमशः सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम वह संस्कार या बलिदान है जिसका प्रतिफल स्वर्गीय सुखों से मिलता है। सबसे अच्छा वह है जो सबसे अच्छा प्रतिफल देता है, भले ही इसकी याचना न की गई हो। भक्त तपस्वियों द्वारा किया गया आत्मचिंतन उनके लिए सर्वोत्तम है। लेकिन सबसे उत्तम है आत्मा का परमात्मा से तादात्म्य। सैकड़ों और हजारों स्थितियां सर्वोत्तम कही जा सकती हैं, लेकिन ये जीवन का महान और सच्चा अंत नहीं है। सुनिए वे क्या हैं। धन जीवन का सच्चा अंत नहीं हो सकता, क्योंकि इसे पुण्य के माध्यम से छोड़ा जा सकता है, और इसकी विशिष्ट संपत्ति इच्छा की संतुष्टि के लिए व्यय है। यदि पुत्र अंतिम सत्य होता तो ये बात किसी अन्य स्रोत पर भी समान रूप से लागू होती, क्योंकि जो पुत्र एक के लिए जीवन का महान अंत है वही दूसरे का पिता बनता है। इसलिए अंतिम या सर्वोच्च सत्य इस दुनिया में मौजूद नहीं होगा, क्योंकि इन सभी मामलों में जो वस्तुएं इस प्रकार नामित हैं वे कारणों के प्रभाव हैं और परिणाम स्वरूप सीमित नहीं हैं। यदि संप्रभुता के अधिग्रहण को सभी के महान लक्ष्य होने के चरित्र द्वारा निर्दिष्ट किया जाता तो कभी कभी सीमित लक्ष्य होते और कभी कभी समाप्त हो जाते। यदि आप मानते हैं कि ऋग, यजुर और सामवेद के नियमों के अनुसार किए गए यज्ञ अनुष्ठानों से प्रभावित होने वाली वस्तुएं जीवन का महान अंत हैं, तो मैं जो कहना चाहता हूँ उस पर ध्यान दें। कोई भी प्रभाव जो पृथ्वी की कार्य कारणता के माध्यम से उत्पन्न होता है उसके मूल के चरित्र का हिस्सा होता है और स्वयं मिट्टी से बना होता है। इसलिए ईंधन, घी और कुशाघास जैसे नाशवान एजेंटों द्वारा किया गया कोई भी कार्य स्वयं अस्थायी प्रभावकारिता वाला होना चाहिए। जीवन के महान अंत या सत्य को बुद्धिमान लोग शाश्वत मानते हैं, लेकिन ये क्षणिक होगा अगर इसे क्षणभंगुर चीजों के माध्यम से पूरा किया जाए। यदि आप कल्पना करें कि यह महान सत्य धार्मिक कृत्यों का प्रदर्शन है जिसका कोई प्रतिफल नहीं मांगा जाता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे कार्य मुक्ति प्राप्त करने के साधन है और सत्य अंत है, साधन नहीं। स्वयं पर ध्यान फिर से सर्वोच्च सत्य के लिए कहा जाता है, लेकिन इसका उद्देश्य अंतर स्थापित करना है। आत्मा और शरीर के बीच और सभी का महान सत्य भेद रहित है। सर्वोच्च आत्मा के साथ स्वयं का मिलन सभी का महान लक्ष्य कहा जाता है, लेकिन ये झूठ है, क्योंकि एक पदार्थ मूलतः दूसरा नहीं बन सकता। तो फिर जिन वस्तुओं को सर्वाधिक वांछनीय माना जाता है वे अनंत हैं। सभी का महान अंत क्या है? सम्राट, आप संक्षेप में मुझसे सीखेंगे। यह आत्मा है, एक सभी शरीरों में व्यापक, एक समान, पूर्ण, प्रकृति पर प्रधान, जन्म, विकास और क्षय से मुक्त, सर्वव्यापी, अविनाशी, सच्चे ज्ञान से बनी, स्वतंत्र और असत्य से असंबद्ध, नाम, प्रजाति और बाकी के साथ, वर्तमान, अतीत या आने वाले समय में। ये ज्ञान की यह आत्मा जो अनिवार्य रूप से एक है, स्वयं के और अन्य सभी शरीरों में है, उस व्यक्ति का महान अंत या सच्चा ज्ञान है जो एकता और चीजों के सच्चे सिद्धांतों को जानता है। जैसे एक बांसुरी के छिद्रों से गुजरने वाली एक विसरित हवा पैमाने के नोट्स, शेरगा और बाकी के रूप में प्रतिष्ठित होती है। इसलिए महान आत्मा की प्रकृति एकल है, हालांकि इसके रूप विविध हैं जो कृत्यों के परिणामों से उत्पन्न होते हैं। जब निवेश के रूपों का अंतर, जैसे कि भगवान या बाकी, नष्ट हो जाता है तो कोई अंतर नहीं रहता है। इस चैनल पर सभी वेदों का
ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।